अगर तुम अपने कदम को सुबह सुबह ब्रह्मपुत्र घाटी में रखोगे तो पूरा घाटी धुंध से घिरा हुआ दिखेगा। फिर तुम्हें इस धुंध में एक बड़ा सा जानवर तुम्हें आते हुए दिखेगा, जो कि आज के फुर्तीले जानवरों की तरह नहीं चलता है, बल्कि ये धीरे धीरे किसी पत्थर की तरह घिसकता है। ये है एक सींग वाला गेंडा, जो कि जीवित अवशेष है, जो प्लाइस्टोसिन इपॉक से आज 21वीं शताब्दी तक जीवित है। अगर तुम इस गेंडे के नेचुरल इंजीनियरिंग को देखोगे, जो कि करोड़ों साल से बनता आ रहा है, तो तुम्हें कुछ यूनिक दिखेगा। इसके अफ्रीकन भाइयों से कंपेयर किया जाए तो उनके पास 2 हॉर्न है और स्मूथ स्किन भी। जो भारतीय गेंडा है उसके पास सिर्फ एक ही सींग है और शरीर बिल्कुल किसी कवच की तरह। जो एक सींग वाले गेंडा को अलग बनाने वाली बात है वो है उनके एक सींग और मोटी चमड़ी। इनका स्किन स्मूथली नहीं फैला हुआ है, बल्कि ये कहीं कहीं पर चौड़ा है और कहीं पर पतला। इनका जहाँ पर चौड़ा स्किन है वो ऐसा लगता है कि कोई लोहे का चदरा को पेच से कसे हुए हो इनके शरीर पर, जैसे कोई योद्धा कवच पहने हुए हो। ये जो कवच पहनते हैं वो ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये काम लायक चीज भी है। इनका आर्मर खून से भरा हुआ होता है, जो काफी लचीला होता है, जो कि कवच कम बल्कि गाड़ी के रेडिएटर जैसा काम करता है ज्यादा। इनके जो स्किन में सिलवटें होती हैं उसमें नस भरी हुई होती है। जब ये गेंडे दलदल में जाते हैं तो मिट्टी इनके सिलवटों में चली जाती है, जिनसे इनके स्किन पर नेचुरल सनस्क्रीन बन जाता है, जो कि कीड़ों और गर्मी से बचाता है इनको एक ही बार में। और हाँ, इनके पास एक सींग भी होता है। दूसरे मवेशी और बकरियां जिनका सींग आधा केराटिन और आधा हड्डी से बना हुआ होता है, राइनो का सींग पूरी तरह से केराटिन से ही बना हुआ होता है। ये वही सेम प्रोटीन है जो कि हमारे नाखूनों और बालों में होती है। अगर तुम इनके सींग को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुम्हें पतले बालों जैसा ट्यूब दिखेगा, जो कि चिपका रहता है स्किन से, जो कि इनके नाक के हड्डी के ऊपर रहता है। अगर ये गेंडा अपने हॉर्न को किसी फाइट में या फिर किसी एक्सीडेंट में खो देता है तो इनका सींग वापस से हो सकता है। एक राइनो अपने हॉर्न का यूज अपनी जगह की रक्षा करने के लिए, पेड़ों की जड़ को उखाड़ने के लिए और घने जंगलों में से गुजरने के लिए भी यूज करते हैं। भले ही ये देखने में किसी टैंक की तरह लगते हों, लेकिन एक सींग वाला गेंडा बिल्कुल शांत जानवर होता है और पूरा जीवन अकेले घास को खाने में बिता देता है। ये राइनो पूरे एक दिन में बस खाता है और ठंडा रहता है पानी के अंदर। राइनो जो होते हैं वो बस घास खाते हैं। ये अपने ऊपर के होंठ प्रीहेंसली का यूज करते हैं, बिल्कुल हाथ जैसे। ये इनका यूज करके घास को घुमाकर उठाते हैं और अपने मुंह में डाल लेते हैं। ये हमारी जगह की घास छीलने वाली मशीन जैसे काम करते हैं, जिनसे छोटे जानवरों को आने जाने में आसानी होती है। जब कड़ी धूप आसाम और नेपाल की धरती को गर्म करती है तो ये गेंडे पानी की तलाश में निकलते हैं। इन 3 टन के गेंडों को पानी में उतरते हुए देखना किसी सीन से कम नहीं होगा। ये जो गेंडे हैं वो बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। ये अपने पूरे शरीर को पानी में डुबा सकते हैं और बस अपना सींग और आंख निकालकर पानी से बाहर देखते हैं। हालांकि ये अकेले रहना पसंद करते हैं और दूसरे गेंडों के साथ पानी में शायद ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। लेकिन जब कोई जवान गेंडा एक बड़े गेंडे के पास जाता है तो ये अपने नाक से खराटे जैसी आवाज निकालते हैं और अपने नीचे वाले दांतों को दिखलाते हैं, जो कि काफी है नए गेंडे को धमकाने के लिए और हुक्म देने के लिए। अगर तुम किसी राइनो से दर्जनों फीट दूर रहोगे तो तुमको वो देख भी नहीं पाएंगे। इनकी आंखें बहुत कमजोर होती है। एक राइनो के लिए कुछ फीट के बाद पूरी दुनिया बिल्कुल DSLR कैमरा की तरह हो जाती है, यानी कि ब्लर। अगर तुम बिल्कुल स्थिर खड़े रहोगे तो उन्हें तुम बिल्कुल एक अजीब पेड़ जैसे लगोगे। हालांकि उनका आंख कमजोर होता है, लेकिन उनके कान और नाक बहुत तेज होते हैं। उनके कान किसी रेडार जैसे होते हैं, जो कि धीमी सी आवाज को भी सुन सकते हैं, यानी कि घास पे चलने वाली आवाजों को भी। ये दूर से ही किसी भी बाघ के आने वाली आवाज को पकड़ सकते हैं और उसकी पोजीशन को भी। लेकिन उनका घातक हथियार उनकी सूंघने की शक्ति होती है। एक गेंडे की दुनिया पूरी तरह से महक से भरी हुई रहती है। ये अपना इलाका और दूसरे गेंडों से बात करते हैं अपने ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का यूज करके। इनका सबसे स्पेशल तरीका है बात करने का, वो है टट्टी का यूज करके, जिन्हें बायोलॉजिस्ट मिडन्स बुलाते हैं। एक इंसान के लिए ये खाद से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक गेंडे के लिए ये उनका न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और GPS एक ही में है। राइनो जो होते हैं वो मेडिन को अप्रोच करते हैं और जोर से उस टट्टी के भंडार को सूंघते हैं, जिनसे उनको ये पता चलता है कि उस एरिया से कौन कौन गुजरा है।
उनका हेल्थ कंडीशन क्या है, उनकी उम्र क्या है और कोई फीमेल मेल की खोज कर रही है या नहीं। फिर वो उस गोबर के भंडार पर फिर से टट्टी कर देते हैं, अपने पैरों को उसमें मसल देते हैं और फिर चले जाते हैं, जिनसे दूसरे गेंडों को पता चले कि वो कहाँ गए हैं। एक सींग वाले गेंडे की कहानी कोई बस इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि वो एक सबूत है कि कोई जंगली जानवर विलुप्त होने से वापस कैसे आ सकता है। 20वीं शताब्दी के अंत में आते आते वन हॉर्न राइनो की संख्या विलुप्त के कगार पर पहुंच गई थी। सालों तक इनको ब्रिटिश एरा में हंट करने के कारण, साथ में ही इनकी जगहों को खेत में बदल देने के कारण इनकी संख्या में गिरावट हो गई। 1900 आते आते इनकी संख्या घटकर बस 200 हो गई पूरी दुनिया में, जिसमें से ज्यादातर आसाम के दलदली इलाकों यानी कि काजीरंगा से थे। जो सिचुएशन थी वो घातक थी इन जानवरों के लिए। एक घातक बीमारी इनको पूरी तरह से मिटा सकता था धरती पर से, लेकिन इंसानों ने इनको बचाने का सोचा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अस्थायी लोग और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन निकले इन बचे हुए गेंडों को बचाने के लिए। सख्त कानून लगाए गए जिनसे इन्हें रोका जाए अवैध शिकार होने से। इनकी रक्षा बहुत अच्छे से की गई, जिनसे धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ने लगी। जो कभी 200 संख्या से शुरू हुआ था वो आज करीब 4000 के करीब पहुंच गया है। ये आज नेपाल और भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में ही इनकी संख्या 2400 के करीब है और ये अपने जंगलों में शान से घूमते हैं। राइनो जो होते हैं उन्हें अम्ब्रेला स्पीशीज बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं इनके बड़े साइज के कारण। ये बड़े घास को उगने से रोक देते हैं, जिनसे पूरी जगह में ये घास नहीं फैल पाते हैं और दूसरे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, जिनसे छोटे शिकारी जानवर जैसे कि डियर और भैंस को खाने के लिए खाना का उपचार मिलता है। ये अपने रास्ते को अपने भारी शरीर से दबा देते हैं, जिनसे छोटे जानवरों को आने जाने में आसानी होती है। आगे बात करें तो इनका जो पानी के साथ प्यार है वो आसपास की जमीन को सूखने से भी बचाता है। जब ये अपने साथ बहुत सारा कीचड़ ले जाते हैं तो इनके आसपास के पेड़ पौधे सूखने से बच जाते हैं। इनका गोबर भी फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, जिससे घनी फॉरेस्ट की शुरुआत होती है। जब हम इन गेंडों को बचाते हैं तो इनके साथ दूसरे जीव जैसे कि शानदार बंगाल टाइगर की भी रक्षा होती है। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि बस इंसान ही नहीं है जो कि प्रकृति को कंट्रोल करता है, और भी कुछ जीव हैं जो कि अदृश्य होकर भी अपना असर दिखलाते हैं। तो गेंडा इनमें से वही एक जानवर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहना। तब तक के लिए बाय।